यस बेटा, एनपीओ के हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़े से नोट्स बता देता हूँ। व्हेन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जब हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, उसकी हेल्प से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है और क्लोजिंग बैलेंस शीट। रिसीप्ट एंड पेमेंट या तो गिवन होगा, नहीं तो बना लेना, क्योंकि ये कैश बुक के हिसाब से बनता है। डेबिट में रिसिप्ट्स आती हैं, क्रेडिट में पेमेंट्स आती हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल रिसिप्ट्स आती हैं और पेमेंट में ऑल पेमेंट्स आती हैं। तो सबसे पहले रिसिप्ट साइड में हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश बैंक लिखेंगे, इसको बोलते हैं हम ओपनिंग कैश बैंक। और इसकी अपोजिट साइड में बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैश बैंक लिखते हैं। रिसिप्ट साइड्स में ऑल कैपिटल रिसिप्ट्स, जितनी भी हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं सारी आ जाएंगी। ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो सारी आ जाएंगी। पेमेंट साइड में ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये गिवन होगा आपको, नहीं तो आप बना भी सकते हैं। ये आइटम्स दे रखी हों, सारी रिसिप्ट डेबिट साइड, सारी पेमेंट क्रेडिट साइड। अब इसकी हेल्प से हमने क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने बताया था आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल बेस बनता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर्टिकुलर ईयर के खर्चे और इनकम को बताता है। तो एक्सपेंडिचर में टू ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। इनकम साइड में ऑल रेवेन्यू इनकम्स आती हैं। मैंने बताई थी ना, स्मॉल इनकम और स्मॉल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो आते हैं इसके अंदर। टोटल कर लो, डेबिट में आएगा तो टू सरप्लस, और क्रेडिट में आएगा तो बाय डेफिसिट। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चे। ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन ऑन रिसीव्ड इन एडवांस, कौन से वाला, बिगिनिंग वाला लायबिलिटी होती है आपकी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बिगिनिंग वाला लायबिलिटी होती है। और यह एसेट साइड में कैश बैक कौन से वाला लेना है, ओपनिंग। और इसके अलावा ऑल ओपनिंग एसेट्स आर टेकन विदाउट एडजस्टमेंट, हमने सारी ओपनिंग एसेट्स ले लेनी है बिना किसी एडजस्टमेंट के। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाला, प्रीपेड एक्सपेंस बिगिनिंग वाले। टोटल कर लो, इसका डिफरेंस आएगा आपका कैपिटल फंड। उसके बाद बनाना है आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एंड वाला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड वाले, कैश एंड बैंक क्लोजिंग वाला। और उसके अलावा ऑल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग एसेट्स, ऑल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग एसेट, इसमें ओपनिंग भी लेनी है क्लोजिंग भी, आर टेकन विद एडजस्टमेंट, किसके साथ, एडजस्टमेंट। जैसे डेप्रिसिएशन दे रखा है तो डेप्रिसिएशन लेस करके शो करना है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से वाला, एंड वाला। बिगिनिंग वाला यहाँ था, एंड वाला यहाँ। प्रीपेड एक्सपेंस एंड वाले। उसके अलावा आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। मैंने पहले बताया था कैपिटल रिसिप्ट्स आपकी लायबिलिटी साइड आएंगी क्लोजिंग बैलेंस शीट की। उसके अलावा अगर मान लो कोई फंड दे रखा है और रिलेटेड एक्सपेंस दे रखा है, तो मैंने फंड वाले क्वेश्चन कराए थे। तो क्रिकेट फंड है सपोज, लेस कर दो क्रिकेट एक्सपेंस, आंसर आ जाएगा। और जो ये वाला कैपिटल फंड है क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाएंगे। कैपिटल फंड में हमारा जो सरप्लस है, सरप्लस कहाँ से आया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो ऐड हो जाएगा। और डेफिसिट होगी तो वो लेस हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चे, इसके कुछ नोट्स हैं, अभी एग्जांपल इसके बाद बताऊंगा मैं। इसके कुछ नोट्स हैं। रूल्स फॉर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इन चीज़ों को लेते हैं या नहीं लेते हैं। देखो, सबसे पहले पॉइंट, रिसीप्ट साइड से हम ओपनिंग कैश बैंक नहीं लेते, कैपिटल रिसिप्ट्स नहीं लेते, क्या लेते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और पेमेंट साइड से हम क्लोजिंग कैश बैंक नहीं लेते, कौन, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लेते, कौन से लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट, सेल्स ऑफ एसेट्स नॉट टेकन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स मस्ट बी टेकन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमने अगर एसेट्स को सेल किया है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेना, बट उस पर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है हमने, कि हमें एसेट बेचने पे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस। प्रॉफिट होगा तो इनकम साइड, लॉस होगा तो एक्सपेंडिचर साइड। फोर्थ पॉइंट, इफ़ एनी एक्सपेंस गिवन विद रिलेटेड फंड, अगर कोई आपका एक्सपेंस फंड के साथ दे रखा है, देन नॉट टेकन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेते। इफ़ ओनली एक्सपेंस गिवन विदाउट फंड देन मस्ट बी टेकन इन एक्सपेंडिचर अकाउंट, और आपको एक्सपेंस बिना किसी फंड के दे रखे हैं तो उनको लेना है। इफ़ गिवन विदाउट फंड देन टेकन इन क्लोजिंग बैलेंस शीट, अगर आपको फंड के साथ दे रखे हैं। इफ़ गिवन विद फंड, अगर विद फंड के साथ दे रखे हैं तो आपको पता ही है क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाता है। इफ़ एनी आइटम हैज़ गिवन परचेज ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक,
इफ़ एनी आइटम हैज़ गिवन परचेज ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक देन मस्ट बी कैलकुलेट मटेरियल कंज्यूम। क्या कैलकुलेट करते हैं? मटेरियल कंज्यूम विच इज़ शोन इन एक्सपेंडिचर साइड। मैं आपको बता चुका हूँ शॉर्ट क्वेश्चन है मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और कहाँ शो करते हैं इसको हम? एक्सपेंडिचर साइड में। क्लियर बेटा? अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। यस बेटा, एक प्रिपरेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इलिस्ट्रेशन नंबर 12। फॉलोइंग ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये ओपनिंग कैश दे रखा है, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, पेमेंट साइड में मैच एक्सपेंस दे रखा है और रेंट गिवन है आपको, ठीक है। और इंटरेस्ट दे रखा है आपको, डोनेशन दे रखी है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, सिंपल डोनेशन दे रखी है तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गया, और डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड स्पेशल दे रखी है तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया। मैच फंड दे रखा है आपको, वहाँ मैच एक्सपेंस दिए होते हैं। मिसलेनियस रिसिप्ट दे रखी है, सेल ऑफ ग्रास। यहाँ सैलरी दे रखी है आपको, सन्ड्री एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट परचेज, न्यूज़पेपर, बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, और बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग कैश दे रखा है आपको, ठीक है। तो आपने देखो किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नीचे देखो एडजस्टमेंट दे रखी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग 4000 है, ऑन 31 मार्च 2014 6000 क्लोजिंग का है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग की और क्लोजिंग की 2000 और 2500। ऑन 31 मार्च 2013 द क्लब हैज़ इन्वेस्टमेंट 12000 की इन्वेस्टमेंट है, ओपनिंग फर्नीचर दे रखा 10,000 का ओपनिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे रखे हैं 20,000 के ओपनिंग। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 एंड अ बैलेंस शीट एट दैट डेट आफ्टर डेप्रिशिएशन बाय 20%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो। सबसे पहले कैश इन हैंड ओपनिंग कैश ले लो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का, इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग के, फर्नीचर बिगिनिंग का 10,000 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000। यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगी बिगिनिंग की, टोटल कर लो, डिफरेंस आ जाएगा कैपिटल फंड। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो। एक्सपेंडिचर साइड में 2 रेंट, 2 सैलरी, सैलरी में लेस कर दो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग, एंड का ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग, सन्ड्री एक्सपेंस, न्यूज़पेपर, डेप्रिसिएशन निकाल लो फर्नीचर पे और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे। डेप्रिसिएशन 20% दे रखा है, फर्नीचर 10,000 है, 10,000 का 20% 2,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऊपर भी दे रखे हैं, ऊपर दे रखे हैं आपको और नीचे दे रखे हैं, दोनों को ऐड कर लो और उसका 20% 13,000 आ जाएगा। और इस साइड में इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन लेस कर दो, इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का और ऐड कर दो एंड का। बाय इंटरेस्ट, बाय डोनेशन, बाय मिसलेनियस, बाय सेल ऑफ ग्रास। टोटल कर लो इनका, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा आपका, सरप्लस आ जाएगा, ठीक है। अब बनाएंगे आप क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखो बच्चे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है 2500, मैच फंड मैच एक्सपेंस लेस करके शो कर दो, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, उसके बाद कैपिटल फंड जो आया था ओपनिंग बैलेंस शीट में ऐड कर दो इसमें सरप्लस। उसके बाद है आपका एसेट साइड में कैश इन हैंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का, इन्वेस्टमेंट में ऐड करके दिखा दो, फर्नीचर में लेस डेप्रिसिएशन करके दिखा दो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग क्लोजिंग 52 माइनस डेप्रिसिएशन, दोनों का टोटल कैसा आएगा बच्चे? इक्वल आएगा। क्लियर बेटा? थैंक यू वेरी मच।